हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग एक रूट वर्ड करेंगे हाइडर, हाइड्रा, हाइड्रो, जिसका मतलब होता है क्या, वाटर। जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें रूट वर्ड क्या आ रहा हो, हाइडर आ रहा हो, हाइड्रा आ रहा हो, हाइड्रो आ रहा हो, तो वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा? वाटर से रिलेटेड होगा, पानी से रिलेटेड होगा। जैसे कि आपने अपने सामने देख रखा होगा, आप देख रहे होंगे कि मैंने वर्ड क्या लिखा है, हाइड्रोलॉजी लिखा है, हाइड्रेंजिया लिखा है, हाइड्रेट लिखा है, बात समझ रहे हैं, हाइड्रोफोन लिखा है, हाइड्रोप्लेन लिखा है ना, हाइड्रोस्कोप लिखा है, हाइड्रोथेरेपी लिखा है, ठीक है, डिहाइड्रेट लिखा है, और लास्ट में हम लोगों ने हाइड्रागॉग लिखा है। तो ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होंगे? वाटर से रिलेटेड होंगे। तो आज इन वर्ड्स के मीनिंग को हम लोग जानेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहला वर्ड देखिए, मैंने आपके सामने जो लिखा है वो हमने क्या लिखा है? हाइड्रोलॉजी। लॉजी का मतलब सभी लोगों को पता है, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। और हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, साइंस होता है, स्टडी होता है ना। तो उसके साथ लॉज माने हाइड्रो जोड़ दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होगा? वाटर को लेकर जो अध्ययन स्टडी होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी हाइड्रोलॉजी का मतलब होगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स वाटर। मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होगा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर, that is called hydrology. The scientific study of water, that is called hydrology. अब देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर, वाटर की किस तरह की स्टडी, यानी खास तौर से जमीन के अंदर जो है ना, ठीक है, जमीन के अंदर जो पानी है उस अध्ययन को हम दरअसल किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी खास तौर से उसके मूवमेंट की अगर बात करी जाए, है ना, स्पेशली इट्स मूवमेंट, आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, है ना, वाटर, या आप कह सकते हैं अर्थ्स वाटर, यानी जमीन के पानी का साइंटिफिक स्टडी, है ना, स्पेशली इट्स मूवमेंट, यानी खास तौर से उसके मूवमेंट की अगर बात करी जाए तो उस अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया, ई ए हमारा जो होता है एक तरह से डिजायर की बात करता है। तो हाइड्रेंजिया का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेंजिया का मतलब होता है, दूसरा वर्ड मैंने लिखा है आपके सामने, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा प्लांट जिसको बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत हो, जिसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रेंजिया के नाम से जानते हैं। यानी हाइड्रेंजिया का मतलब होगा अ प्लांट दैट नीड्स मच वाटर। हाइड्रेंजिया का मतलब होगा अ प्लांट that needs much water, that is called hydrangea. hydrangea का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्लांट जिसे बहुत ज्यादा पानी की क्या हो? आवश्यकता हो, जरूरत हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रेंजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है हाइड्रेट। हाइड्र का मतलब वाटर और एटी का मतलब करना, है ना। एटी हमारा क्या होता है? वर्ब सफिक्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है? होना या करना। तो हाइड्रेट का मतलब क्या होगा? हाइड्रेट का मतलब सिंपल सी बात हो जाएगी, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा मॉइस्चर या फ्लूइड या वाटर सप्लाई देना, वो क्या कहलाता है? हाइड्रेट कहलाता है, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब होगा सप्लाई विद एम्पल फ्लूइड, सप्लाई विद एम्पल फ्लूइड एंड वाटर, यानी किसी चीज को पर्याप्त पानी देना, वो क्या कहलाता है? हाइड्रेट कहलाता है ना। एम्पल फ्लूइड एंड वाटर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है हाइड्रोफोन। अब जाहिर सी बात है, हाइड्रो का मतलब आपने सुन रखा है कि वाटर होता है, और इसके साथ आपने वर्ड क्या ऐड कर दिया है? फोन ऐड कर दिया। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड होता है, समझिएगा, आवाज से संबंधित ये वर्ड है। तो हाइड्रोफोन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोफोन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये पता करता हो, है ना, कि पाइप में जो चलने वाला वाटर है उसका साउंड, यानी पानी, यानी पाइप के अंदर जो पानी बहता है उस साउंड को पता करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है कि वो पानी किस फ्लो में बह रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं भाई। तो हाइड्रोफोन का आप अगर मीनिंग लिखेंगे तो हाइड्रोफोन का मीनिंग क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप्स, है ना, यानी पाइप्स में चलने वाले पानी के साउंड को डिटेक्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। मैं इसका मीनिंग लिख रहा हूं, यानी एन इंस्ट्रूमेंट, हाइड्रोफोन का मतलब हो जाएगा एन
इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स, है ना, एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स द साउंड ऑफ वाटर, द साउंड ऑफ, है ना, डिटेक्ट्स द साउंड ऑफ water, detects the sound of water flowing in the pipes, है ना, flowing in the pipes, flowing in the pipes, यानी पाइप्स में बहने वाले पानी के साउंड को डिटेक्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है हाइड्रोप्लेन। आपने एरोप्लेन सुना होगा, यानी हवा में उड़ने वाला जो जहाज होता है वो एरोप्लेन कहलाता है। तो उसी तरह से पानी में चलने वाला जो जहाज होगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोप्लेन कहलाएगा। यानी हाइड्रोप्लेन आप नाव को कह सकते हैं या शिप को कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? शिप को कह सकते हैं, या फिर बोट, यानी कोई भी नाव जो हमारा है वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोप्लेन कहलाएगा। ठीक है जी, है ना। और जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा लाइव सेशन भी हुआ करता है रोज़ाना शाम के 7:30 बजे। ठीक है, चलिए, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी क्लास लाइव हुआ करेगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जी। तो चलिए, आपने वर्ड क्या लिखा? हाइड्रोप्लेन। हाइड्रोप्लेन का मतलब क्या होता है? यानी जो पानी में चलने वाला प्लेन हो। और जाहिर सी बात है पानी में चलने वाला प्लेन क्या होगा? या तो शिप होगा यानी पानी वाला जहाज होगा, या फिर बोट यानी नाव की आप बात कर सकते हैं। तो हाइड्रोप्लेन का मतलब शिप हो जाएगा या बोट हो जाएगा। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है हाइड्रोस्कोप। अब हाइड्रो के साथ आपने क्या जोड़ दिया है? स्कोप जोड़ दिया है। और स्कोप वर्ड किससे संबंधित है? देखने से संबंधित है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो हाइड्रोस्कोप का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है स्कोप उस देखने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो हाइड्रोस्कोप का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसा डिवाइस जो पानी की गहराई में हमें देखने में सक्षम बनाता हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे कि समुद्र के तह में यानी पानी की गहराई में क्या किया जा सके? देखा जा सके, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। तो हाइड्रोस्कोप का मीनिंग अगर आप लिखें तो हाइड्रोस्कोप का मीनिंग क्या लिखेंगे? अ डिवाइस टू सी थ्रू ग्रेट डेप्थ टू सी द बेड। अ डिवाइस टू सी थ्रू हाइड्रोस्कोप। अ डिवाइस टू सी थ्रू, अ डिवाइस टू सी थ्रू, है ना, ग्रेट डेप्थ, है ना, टू, है ना, द बेड सी, यानी समुद्र के तह में जो देखने के लिए यंत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोस्कोप के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है हाइड्रोथेरेपी। अब देखिए थेरेपी के साथ आपने क्या लिखा है? हाइड्रो लिख दिया। थेरेपी का मतलब क्या होता है? किसी भी डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? थेरेपी के नाम से जानते हैं। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोथेरेपी का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोथेरेपी का मतलब होगा कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, किसी भी बीमारी का ऐसा ट्रीटमेंट जो साइंटिफिक ढंग से जिस बीमारी के ट्रीटमेंट में पानी का प्रयोग किया जाए, वाटर का प्रयोग किया जाए, ऐसे साइंटिफिक वाटर के ट्रीटमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोथेरेपी का अगर आप मीनिंग कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज बाय द साइंटिफिक यूज ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी। यानी पानी का साइंटिफिक ढंग से प्रयोग करके किसी बीमारी का इलाज करना क्या कहलाता है? हाइड्रोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, यानी इसका मीनिंग आप लिख लें, द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज हाइड्रोथेरेपी, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, है ना, बाय यूजिंग, है ना, बाय द साइंटिफिक यूज ऑफ वाटर। आप ये कह सकते हैं बाय द साइंटिफिक यूज ऑफ वाटर, यानी पानी का साइंटिफिक ढंग से प्रयोग करके किसी बीमारी का इलाज करना क्या कहलाता है? हाइड्रोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, लास्ट वर्ड आपने लिखा है डिहाइड्रेट। अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने वर्ड लिखा था हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है
किसी भी चीज को पानी देना, एक तरह से हाइड्रेट कर देना, लेकिन उसमें आपने डी जोड़ दिया है तो डी का मतलब क्या होता है, नॉट होता है, यानी किसी को डिहाइड्रेट कर देना, यानी किसी से पानी को निकाल लेना, रिमूव कर देना, ये मतलब हो जाएगा। तो डिहाइड्रेट का मतलब होगा रिमूव वाटर। मैं लिख दे रहा हूं, डिहाइड्रेट का मतलब क्या होगा, रिमूव वाटर, यानी वाटर को क्या कर देना, रिमूव कर देना। ये क्या कहलाता है, डिहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है जी, जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लें। ठीक है, तो हाइडर या हाइड्रो या हाइड्रा कहीं पे भी वर्ड आ रहा हो, उस वर्ड का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो सारे के सारे वर्ड्स किससे संबंधित होंगे, वाटर से संबंधित होंगे। और इसमें आपने एक वर्ड कभी सुना होगा हाइड्रोफोबिया, हालांकि वो वर्ड मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी वीडियो में है ना उस वर्ड को बताया है, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, पानी से डर, है ना। फोबिया का मतलब ही डर होता है, और हाइड्रा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। तो पानी से डर को हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, लास्ट वर्ड एक रह गया यहाँ पर, हाइड्रागॉग। इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। हाइड्रागॉग का मतलब क्या होता है, हाइड्रागॉग किसे कहते हैं। चलिए मैं जरा ऊपर से रब कर रहा हूं ताकि मैं लिख सकूं। शायद आपने ऊपर लिख लिया होगा, हाइड्रोलॉजी आपने लिख लिया होगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर, है ना, स्पेशली इट्स मूवमेंट अंडर द अर्थ, ये मतलब है। हाइड्रेंजिया का मतलब अ प्लांट दैट नीड्स मच वाटर, आपने लिख लिया होगा। हाइड्रेट का मतलब सप्लाई विद एम्पल फ्लूइड एंड वाटर। तो मैं ऊपर से 2-3 वर्ड्स को रब कर रहा हूं, और चूंकि मुझे हाइड्रागॉग का मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा जी, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। चलिए देखिए, चलिए देखिए, एक वर्ड लास्ट आपका रखा रुका हुआ है जो क्या है, हाइड्रागॉग, है ना। हाइड्रागॉग का मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्रा का मतलब तो वाटर होता है, और एगॉग का मतलब क्या होता है, टू लीड, यानी ले जाना या डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, तो है ना, बॉवेल से जो फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, जो वाटर का डिस्चार्ज होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रागॉग के नाम से जानते हैं। यानी हाइड्रागॉग का मतलब होगा कॉजिंग अ डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम बॉवेल्स, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी इंसान के जिस्म से जो वाटर डिस्चार्ज होता है, बॉवेल से जो वाटर डिस्चार्ज होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रागॉग के नाम से जानते हैं। जिसे आप कह सकते हैं सीरम, यानी जो सीरम का डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज को हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रागॉग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रागॉग का मतलब होगा कॉजिंग अ डिस्चार्ज, causing a discharge, causing a discharge of water from bowels। ठीक है, ये हाइड्रागॉग का मीनिंग होगा। ठीक है जी, तो याद रखिएगा सभी लोग। और भी इससे रिलेटेड आपको अगर कोई शब्द मिल जाए तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हाइडर, हाइड्रा, हाइड्रो, ये रूट वर्ड हमारा होता है जिसका मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी शब्द होगा वो किससे संबंधित होगा, उसका मीनिंग वाटर से संबंधित होगा, पानी से संबंधित होगा। जिसमें आपने हाइड्रागॉग सुना, हाइड्रोफाइट सुना, है ना। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है ना हाइड्रोफोन सुना, हाइड्रोस्कोप सुना, हाइड्रोप्लेन सुना, ये सारे वर्ड्स आपने, डिहाइड्रेट वर्ड सुने, ये सारे वर्ड्स किससे संबंधित होंगे, वाटर से संबंधित होंगे। तो चलिए, है ना, आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। ऐसे ही मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग वीडियो आपको देता रहूँगा। बाकी मेरी लाइव क्लास चलती है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, शाम के 7:30 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।